से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ, जूस पर बता के पियाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना। वो छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। शादी यानी कि दो लोगों का आपसी मिलन, और दोनों लोग जीवन में आने वाली वो सारी कठिन परिस्थितियों का मिलकर सामना करेंगे और जीवन भर साथ रहेंगे। पर क्या हो जब शादी के कुछ दिन बाद ही ये रिश्ता टूट जाए। कुछ ऐसा ही सीन मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला है। शादी के मात्र 47 दिन बाद ही नवविवाहिता को धोखा मिला है, जिसे परेशान होकर नवविवाहिता ने अपना हक मांगने के लिए ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के बीजेपी नेता पवन संगल की बेटी शालिनी की शादी अरबपति वीरेंद्र के बेटे प्रणव के साथ 12 फरवरी को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों हनीमून को भी चले गए और इसके बाद बिना बताए शालिनी को घर छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसके पति ने बिना कारण बताए ही उससे मुंह मोड़ लिया। जब वो खुद से ही ससुराल पहुंची तो घर का गेट भी नहीं खोला गया, जिसके बाद से शालिनी सिंघल ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगाकर धरना दिया है। और क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी, क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? प्रणव सिंघल के साथ। कब हुई थी? 12 फरवरी को। अच्छा, आप अपने घर गई हुई थी? हाँ जी, 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। 15 तारीख बाली गए थे घूमने। बाली में घूमने गए 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद 2, 3, 4 बार मीटिंग भी बिठा ली है, उसमें भी कोई फैसला नहीं है। 4 तारीख को पद फेरा भी हो गया। पद फेरे पे घर पे मिला के भी लिया है। 6 तारीख को मुझे दो लोगों की ज़ुबान पे, एक तो है नवीन बंसल और एक है शंकर स्वरूप जी, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि थोड़ा बच्चों की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, थोड़ा एक दूसरे से अलग भी रहेंगे, घर रहेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद अब दोनों उस बात से भी एग्री नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई ज़ुबान नहीं दी है। और अब अभी 26 मार्च को घर लेने आए और लेने आने के बाद आए और उठ के चले गए। और यहाँ आके ऐसा बोल दिया कि हम मतलब मैं खुद नहीं आई हूँ और अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। अच्छा, किस बात की बात क्या है कि क्या बात ही तो नहीं पता है। बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि अगर शादी और घर को मिला के कम से कम मेरा 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हो गया है। अगर घर तुम्हारा भी है, तुम्हें भी रहना, तो अपने पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ, 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। तो सुना आपने शालिनी ने क्या बताया कि किस तरह से उसके साथ ये सब किया गया और बिना वजह उसे घर से निकाल दिया गया। वहीं आगे कुछ क्या बताया है वो भी आप सुनिए। मैं भी यहीं पे मुझे तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है, शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की का। आए थे मतलब मैं 2:30 बजे आई हूँ। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आई। मैंने उनको फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं तो घर पे आई थी। मैंने तो पुलिस को नहीं फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस को बुलाया। खुद पुलिस के साथ नहीं थे। पुलिस अंकल जी आए, वे बात करके चले गए, कोई बात नहीं। वे भी 1 घंटा वे भी बैठ के चले गए मेरे साथ, क्योंकि जब वे नहीं आए उसके बाद खुद आए, आके पता नहीं कितने सारे कागज़ वगैरह ले रहे थे। उनके बाद वो कागज़ ले रहे थे और लोगों को वीडियो दिखा के, पता नहीं कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं कि मैंने शराब पी है या कुछ पी है। शराब क्या है, मुझे तो जूस बता के पिलाया गया है। और घूमने गए थे, बाली गई थी मैं घूमने। बाली इतना छोटा शहर वो तो है नहीं, विदेश है वो तो। पासपोर्ट या करेंसी वहाँ पे इंडिया करेंसी नहीं चलती है, विदेशी करेंसी चलती है, वो भी पेमेंट उसने किया है। मुझे जूस पर बता के पियाया जाएगा तो मैं तो जूस सोच के पीऊँगी ना वो, और उसे अब शराब बताया जा रहा है।
तो क्या चाहते हैं आप? मुझे मतलब मुझे तो वो चाहिए ना कि मुझे वजह जाननी है, अगर छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ना है तो फिर बस घर पे रहना है। बाद ये अगर चीज़ें ससुराल प्रणव परिवार के साथ कोठी बंद करके फरार है और दुल्हन का धरना जारी है। वहीं शालिनी के पिता पवन संगल का क्या कुछ कहना है इस बारे में, वो भी आपको सुनाते हैं। कारण ये है जी, मुझे मेरी लड़की छोड़ देंगे, मुझे कह देगा लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली, 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। लड़की को मेरे जब वहाँ से बांधने से मेरे साथ भेज दिया, लड़की चली गई, फिर उसे लेने के लिए गए, वहाँ ड्रामा करा, वहाँ भी जाके वीडियो बना कर लाए। और फिर उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं, वहाँ से चुपचाप भाग गया है। कहाँ शादी करी थी आपने? मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर एटूजेड में। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम प्रणव है, लड़के के पिता का? वीरेंद्र संगल। आखिर ऐसा क्या कारण बना कि लड़की 1 महीना के लिए बस घर समझ में नहीं आया। 8 महीने पहले रिश्ता हुआ था ये, कोई बात नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। जैसे वे कहते ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था। और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबको प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी कहा मैंने वो पैदल ला कर गया, चाहे मैं कहीं से कर्जा लेकर करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने। तो कहा अब कौन लोग हैं जो बीच में अड़चन बन रहे हैं? अड़चड़ तो यही है, वीरेंद्र जी ने मुझे बुला कह दिया, कह लड़की को ले जाओ जी। नहीं, कुछ व्यापारियों का नाम? व्यापारी से एक तो शंकर स्वरूप जी हैं, एक नवीन बंसल है शामली के, वे बीच में आए थे, अब वे भी पल्ला झाड़ रहे। क्या कह रहे हैं वो? वे कह रहे कि हमने कोई ऐसी जवान दी नहीं है लड़की को, हम लड़की को लेकर हम जाएंगे। जबकि यार लड़की जब मेरे यहाँ से गई थी, हमने कहा लड़की लेकर नहीं आते। वे कह रहे कि होली का त्यौहार है, आप लड़की को ले जाओ, हम अपनी जवान दे रहे और आप बेफिक्र को ले जाओ। अब नाट रहे इस बात को। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले। भाई लड़की हमने ब्याह दिया, हम तो अब लड़की हमारे साथ नहीं है, अब तो हमने नहीं सौंप रखी। जब हमने कोई चीज़ सौंप दिया तो उनकी है, हमारा क्या हक, हमारा कोई हक इस पर आ नहीं। फिलहाल शालिनी ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। शालिनी जानना चाहती है कि शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है। अगर प्रणव को उसे नहीं रखना था तो शादी ही क्यों की थी? अगर रखना था तो ससुराल में उसे दाखिला क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ससुराल के बाहर धरना दे रही शालिनी को कब न्याय मिलता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट GMT।